रहस्यमयी ट्रेन, एक भूतिया सफर। रात का अंधेरा घना था और घड़ी की सुइयां ठीक 12:15 पर आकर थम गई थीं। रात की ट्रेन पकड़ चुका था। वह मुंबई से पुणे की ओर जा रहा था। ट्रेन लगभग खाली थी। सिर्फ इक्का दुक्का यात्री अपनी सीटों पर सो रहे थे। विशाल ने अपनी सीट ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। ठंडी हवा हल्के हल्के चल रही थी, लेकिन ट्रेन के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। उसे यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि लोकल ट्रेनों में आमतौर पर इतनी शांति नहीं होती। थोड़ी देर बाद विशाल को एक झपकी आ गई। जब उसकी आंख खुली तो ट्रेन अब भी चल रही थी, लेकिन वातावरण में कुछ बदला बदला सा महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा। जो यात्री पहले सो रहे थे वे अब अपनी सीटों पर नहीं थे। पूरा डिब्बा खाली था। यह कैसे हो सकता है? विशाल बुदबुदाया। उसने सोचा कि शायद वे अगले स्टेशन पर उतर गए होंगे, लेकिन जब उसने घड़ी देखी तो वह अब भी 12:15 पर अटकी हुई थी। उसने अपने मोबाइल से समय देखने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब था। विशाल ने घबराकर डिब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। उसने जोर लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। अब उसे चिंता होने लगी। यह ट्रेन कौन सी थी? वह कब से चल रही थी? और सबसे बड़ी बात, ये रुकेगी कब? उसने अगले डिब्बे में जाने की सोची। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे अंदर तक जमा दिया। डिब्बे का दरवाजा खोलते ही उसके सामने एक आदमी बैठा दिखा। वह काले रंग के कपड़े पहने था और उसकी पीठ विशाल की ओर थी। अरे भाई साहब, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? विशाल ने डरते डरते पूछा। आदमी ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, मानो कोई अंधकार से भरी खाई हो। उसकी त्वचा सफेद थी और होठों पर हल्की मुस्कान थी। ये ट्रेन चलती ही रहेगी और अब तुम भी इस सफर का हिस्सा बन चुके हो। आदमी की आवाज गहरी और डरावनी थी। विशाल का दिल जोर से धड़कने लगा। वह दौड़कर पिछले डिब्बे में जाने लगा, लेकिन अब हर डिब्बे में वही आदमी बैठा था, उसी स्थिति में, उसी डरावनी मुस्कान के साथ। विशाल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चेन खींची, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने अपने फोन से हेल्पलाइन पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर नो सर्विस लिखा आया। सांसें तेज हो गईं। वह पूरी ताकत से दरवाजे को पीटने लगा, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी अचानक एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। जब विशाल ने पलटकर देखा तो वही आदमी अब उसके बिल्कुल पास खड़ा था। तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता, आदमी फुसफुसाया। और तभी ट्रेन के सारे लाइट्स झपकने लगे। चारों ओर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। विशाल को महसूस हुआ कि उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसके पैरों में जान नहीं बची थी। उसने फिर से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन अब खिड़की के बाहर सिर्फ घना कोहरा था। कोई रास्ता नहीं, कोई स्टेशन नहीं, सिर्फ अंधेरा। सुबह होते ही रेलवे अधिकारियों को पटरी के किनारे विशाल का मोबाइल पड़ा मिला, लेकिन ट्रेन का कोई नामोनिशान नहीं था। विशाल कभी वापस नहीं लौटा। लोगों का कहना है कि वह अब भी उस ट्रेन में सफर कर रहा है, जिस ट्रेन को किसी ने देखा नहीं, लेकिन कुछ लोग अब भी उसकी आवाजें सुन सकते हैं। अगर कभी देर रात कोई ट्रेन तुम्हारे पास से गुजरे तो खिड़की से बाहर मत देखना, क्योंकि हो सकता है कि कोई तुम्हें देख रहा हो और अगला यात्री तुम हो। रहस्यमयी ट्रेन पार्ट 2 चाहिए? क्या विशाल वाकई हमेशा के लिए गायब हो गया, या फिर इस खौफनाक सफर से बचने का कोई रास्ता है? रेलवे कर्मचारी को विशाल का फोन मिलने के बाद क्या हुआ? क्या यह ट्रेन सच में किसी और दुनिया में फंसी हुई है? अगला यात्री कौन होगा जो इस श्रापित ट्रेन में चढ़ेगा? अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। आपकी जिज्ञासा विशाल को वापस ला सकती है, या फिर किसी और को इस खौफनाक सफर में फंसा सकती है।